बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल सोमवार था, तो आपको पता है सोमवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर ख़वातीन हैं 96 पे 23 की, जिनको कोट लखपत जेल में रखा गया है, कोर कमांडर हाउस लाहौर वाला, जो उस वाक़े के बाद जो गिरफ़्तार ख़वातीन थी उनको 96/23 में नॉमिनेट किया गया था FIR में, और उनको कोट लखपत जेल में रखा गया है। और सोमवार का दिन स्पेसिफिकली रखा गया है। सोमवार को उन ख़वातीन की अपनी फैमिलीज़, अपने वकला से मुलाकातें होती हैं, दोस्तों की मुलाकातें, जानने वालों की, सहाफ़ियों की मुलाकातें। वो बहुत दूर की कहानी हो गई है 96/23 के लोगों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर सख्तियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज पीपल इन द प्रिजन। खैर, कल जो मुलाकातें हुई हैं फैमिलीज़ की, उनके वकला की, और कुछ मेरे अपने सोर्सेज भी हैं जेल में जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है लोगों के बारे में। सो वो कुछ तफसीलात हैं केसेस के हवाले से, जेल के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि एक वीलॉग मैंने किया था कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैदी बाहर आया था और जिसने आके बताया कि CTD में रवैया क्या था, जो कैदियों के साथ थानों में क्या किया जाता रहा, जेलों में क्या किया जाता रहा। तो उसके बाद बड़ा एक वो अर्थक्वेक सा आया था उस वीलॉग के बाद। खैर वो गुजर गया अर्थक्वेक तो, लेकिन आज उन साहब का इंटरव्यू दोबारा मैंने कहीं पे देखा है, तो उस हवाले से भी कुछ गुजारिशात हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। और इस सारे वाक़े के ऊपर मीडिया की मुजरिमाना खामोशी क्या है, इसके ऊपर मैं आज के सारे इस वीलॉग के अंदर बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको केसेस की डिटेल बता दूँ, इन ख़वातीन के साथ जेलों में क्या हो रहा है वो डिटेल्स मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद सनम जावेद साहिबा। सनम जावेद साहिबा हिट लिस्ट के ऊपर थी PDM की, और पता नहीं, लोग कहते हैं कि किसी खातून लीडर को वो नापसंद है बहुत, और इस वजह से उनको इतना वो सियासी रगड़ा दिया जा रहा है, इतनी हीट जो उनको दी जा रही है, ये वजह है कि वो कोई खातून लीडर हैं किसी और जमात की, तो उनको वो बहुत नापसंद है व्हाटसोएवर। तो सनम जावेद साहिबा के वकील जो हैं नैयर साहब, वो वही वकील हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं ATC के अंदर। तो खान साहब ने अपने ही वकील सनम जावेद साहिबा को दिए हुए, वही केस ATC में लड़ रहे हैं। इस हफ्ते उनकी बेल अप्लाई की जाएगी। बेल अप्लाई ना करने की पहले वजूहत क्या हैं, वो ये थी कि उनके लॉयर को, उनकी फैमिली को, बहुत सारे लोगों को ये पता था कि सनम इज़ ऑन द हिट लिस्ट। तो उसी हिट लिस्ट में बाद में तैयबा राजा भी ऐड हुई, उसी हिट लिस्ट में खदीजा शाह साहिबा भी ऐड हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, बाकी तमाम लोग फिर उस हिट लिस्ट में आ गए। सो इनको था कि थोड़े केसेस को देख लें, थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाएं, तो बेल अप्लाई करें। बट इवेंचुअली इस हफ्ते बेल अप्लाई की जा रही है सनम जावेद की। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन डे और टू। उनकी बेल अप्लाई कर दी जाएगी। आगे आपको पता है कि तैयबा राजा साहबा की जो बेल थी वो यहाँ से डिनाई हुई थी, यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी ATC से। तो तब खदीजा सिद्दीकी साहिबा उनकी वकील नहीं थी, तब उनकी वकील कोई और थे। अब खदीजा सिद्दीकी साहिबा जो हैं यंग लॉयर हैं, बड़ी काबिल खातून वकील हैं, वो उनका केस लड़ रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उनका केस क्लब हुआ हुआ है 140 बेल्स के साथ, जो 140 ज़मानतों की दरखास्तें हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें 2 रुकनी बेंच सुनेगा। और जो क्यों नहीं सुन रहा, ये क्या वजूहत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। खदीजा शाह साहिबा का केस भी वहीं पे लगा हुआ है, तैयबा राजा साहिबा का केस भी उन्हीं क्लब्ड एप्लीकेशंस के साथ है। और ये 140 ज़मानतों की दरखास्तें हैं जो किसी भी दिन आज लग जाएंगी। माजी में क्या हुआ और क्यों नहीं लगे, फराद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो छुट्टियों पर गए हुए थे। उनकी फुटेज देखी, मेरे शो में अक्सर फिशाजी आते रहते हैं। वो नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए थे, वो पेश नहीं हो सके। उसके बाद जज साहब वो छुट्टी पर थे, वो नहीं थे, तो इस वजह से केस वो नया बेंच बना। तो इस वजह से ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बेल्स हैं उनके ऊपर अभी तक समाअत नहीं हो सकी। रीज़न ये मैं इनको इम्पॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि इनकी बेलों का इम्पेक्ट नीचे तक आना है। अब ये टेक्निकल सी बात है, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। बहुत सारे लोग हैं जो ATC में भी अभी भी ज़मानतें अप्लाई नहीं कर रहे कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होगी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जितना कोर्ट बड़ा होता जाता है उतना प्रोसेस लेंथी होता जाता है, समाअत का टाइम दूर दूर मिलता है। आज समाअत हुई तो हो सकता है 3 महीने की तारीख पड़ जाए। तो लोग वेट कर रहे थे कि इन ख़वातीन और इन कैदियों की बेल का फ़ैसला हो जाए लाहौर हाई कोर्ट से, तो उसके बाद हम ATC के अंदर ज़मानतें अप्लाई करेंगे। तो ये ज़रा टेक्निकल सी चीज़ थी थोड़ी सी, लो आप भी समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ कि वाई पीपल वेटेड, कि जो ATC में जिन्होंने अभी तक ज़मानतें अप्लाई नहीं की थी उन्होंने क्यों नहीं की थी। वो प्रेसिडेंट सेट होने का वेट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट सेट हो जाए, उसके बाद हम ATC में बेल्स अप्लाई करें। सो बहुत सारे लोग हैं जो भी वेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की 140 जो दरखास्तें हैं ज़मानतों की, उनका वेट कर रहे हैं। होपफुली इस वीक या अगले वीक के अंदर ये केस समाअत के लिए लग जाएगा। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है वो एक अलग से कहानी है, मेरे पास उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उड़ती उड़ती, कि पुलिस का रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, प्रोसिक्यूटर दोबारा से शायद पेश ना हो, रिकॉर्ड मुकम्मल करने के लिए पुलिस टाइम मांग ले, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 15-15 दिन की तारीख, 20-20 दिन की तारीख पढ़ना आम सी बात है। सो ड्रैग करना, इन लोगों को जलील करना, इनकी ज़िंदगियाँ अजाब करना, फैमिलीज़ को जिच करना पर्पस है। और वो गवर्नमेंट जो PDM की थी, जो कल ख़त्म हो रही है, वो
फुल फ्लज तरीके से उन्होंने किया है। अपने उन लोगों की जिनकी डिजिटल मीडिया पर बहुत फॉलोइंग थी, उन लोगों को उन्होंने फुल टाइम तंग किया है, रगड़ा दिया है। बाकी फिर अल्लाह पाक का निज़ाम है और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस कंट्री। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द जेल। जेल का जी सिनेरियो ये है कि जेल में होता क्या है, कैसे जाना है, कैसे चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, इसके ऊपर मैं किसी टाइम के ऊपर बाद में एक वीलॉग करूँगा। स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि सख्ती बहुत है उन ख़वातीन के ऊपर, दोस्त नहीं मिल सकते, साफ़ी नहीं मिल सकते, कोई तरीकाकार कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा के मिलते हैं जो लोग मिलते हैं वहाँ पे, कोई अप्रोच करा के या जुगाड़ लगा के। और प्रॉब्लम फिर वही कि इनको जिस सेल में रखा गया है, मुझे सेल की कन्फर्मेशन ये है, 6 लोग हैं, सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, ये 6 लोग एक सेल के अंदर 96/23 के रखे गए हैं ख़वातीन। सेल का साइज़ यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे मिसाल ये दी गई कि 2 चारपाइयाँ अगर उस सेल के अंदर बिछा दी जाएँ तो खड़ा होने की जगह नहीं होती। अब 2 चारपाइयाँ मेरा ज़ाती सा आइडिया है कि 6.5 फीट हाइट लेंथ होती है चारपाई की और 3-3.5 फीट ही उसकी होती है चौड़ाई। सो ये कोई 7 फीट लंबाई और कोई 7 फीट चौड़ाई या 8 फुट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई ये कमरा है जिसके अंदर 6 ख़वातीन 96/23 की असीरान रखी गई हैं, कैदी रखी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर जो हैं। और वही जो पिछले वीलॉग के अंदर भी मेंशन किया था कि जो नई जेलर साहिबा हैं वो बहुत ही सख्त हैं और उनका रवैया इन ख़वातीन के साथ बहुत ही ऑड है। ऑड इस तरह है कि लोगों को जो आम कैदी होते हैं उनको सनराइज़ के बाद, सूरज निकलने के बाद लॉकअप से निकाल दिया जाता है, वो जाके अपनी मजदूरियाँ करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं जेल के अंदर ही। लेकिन इनको ऑड टाइमिंग के अंदर भी जेल में बंद कर दिया जाता है लॉकअप के अंदर कि जी कोई विजिट आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है तो आप लोगों को बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। टेक्निकल मार मारती हैं जेलर साहिबा, लेकिन इनके ऊपर वो कोई काफ़ी सख्त रवैया है उनका इन ख़वातीन के साथ। और मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, फैमिलीज़ वाली ख़वातीन हैं, सो ऑब्वियसली बच्चों को मिस करती। खदीजा शाह साहिबा के बच्चे हैं, सनम जावेद साहिबा के बच्चे हैं, तैयबा राजा साहिबा की फ़ैमिली जो है वो वहाँ पे है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है। डॉक्टर आलिया हमज़ा साहिबा की फ़ैमिली, उनके बच्चे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं। सो साइकोलॉजिकल एक वॉर चल रही है और इस वॉर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है, इनको जेल के अमले से फ्रेंडली कॉल भी दी गई है। मुझे बताया गया, कल कहीं से पता चला है कि इनको फ्रेंडली कॉल्स भी दी गई हैं कि अब इमरान खान की जान छोड़ दो, गिरफ्तार हो गया, क्या निकालना है तुम लोगों ने उसमें से, पार्टी ख़त्म हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इक़्तिदार में तो वापस नहीं आ रही पीटीआई, तो तुम लोग क्यों अड़े हुए अभी तक। तुम सिर्फ इतना कह दो कि हमें जो गुस्सा आया था वो इमरान खान की तकरीरें सुन के आया था और हमने इस वजह से जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च किया था और जो हुआ था गलत हुआ था, मजम्मत कर दो और तुम फारिग हो जाओगे, जो बहुत जल्दी बाहर चले जाओगे। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है साथ ही कि इन ख़वातीन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने कभी भी, कोई भी इमरान खान ने ऐसी स्पीच नहीं की थी कि जिसको आप कोर कमांडर हाउस से जोड़ लें, कि आप कहें कि जी कोई तशद्दुद ज़्यादा इंप्रेशन मिले वहाँ से कि कोई किसी के जहन में तशद्दुद आया है, क्योंकि इनमें से किसी ने वो जो भी तक के शवाहिद सामने आ रहे हैं इनमें से किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया हुआ। डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस इन लोगों की बहुत ज़्यादा है, शायद वही खटकती भी है, बट एज सच कोई मेरे सामने वीडियो सबूत नहीं आया कि खदीजा शाह साहिबा ने, सनम जावेद साहिबा ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने, आलिया हमज़ा साहिबा ने, तैयबा राजा साहिबा ने, ये बाकी जितने भी लोग इनके साथ, उनमें से कोई सामने मेरे पास नहीं आया हो तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि येस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, लेकिन मेरे पास इनका कोई सबूत नहीं आया सच। सो हालात वाक़यात टफ़ हैं, ज़िंदगी अजाब बनी हुई है उन बेचारों की जो अंदर हैं जेलों के और वेट कर रहे हैं कि कदों बाहर आइए, उनको वो कब नहीं आते। लेकिन एक जेल के बारे में एक साइकी है कि जेल के पहले चंद दिन बहुत मुश्किल होते हैं और उसके बाद बंदा यूज्ड टू होता जाता है, और ये इंसान की फितरत है। अब आप अगर 2-3 महीने के अंदर आप नहीं तोड़ सके उनको, 9 मई को गुजरे तब तो मतलब आज 9 अगस्त हो गई, 3 महीने हो गए, तो अगर वो ख़वातीन अब तक नहीं टूट सकी तो अब इससे आगे वो टूट सकती ही नहीं है। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर के ऊपर कि अगर कोई तरला मिन्त करके पीटीआई में से इमरान खान साहब भी उनको कह देना कि यार तुम लोग कह दो कि मैंने किया था, तो फिर शायद वो उनमें से कोई ख़वातीन में से कह दे तो कह दे, वरना जो 3 महीने जिन्होंने जेल काट ली है और जिन्होंने इतनी सख्त जेलर के साथ जेल काट ली है, इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो फर्दर कोई उनको तोड़ना पॉसिबल होगा। एक और एंड के अंदर मैंने कुछ वीलॉग किया था कुछ देर पहले, जो एक असीर थे, जो एक कैदी थे, जो जेल से छूट के आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात उन्होंने किए थे मेरे वीलॉग के अंदर। उसके बाद एक ज़ल्ज़ला आया था, खैर वो ज़ल्ज़ले का वक्त सभी पे बुरा आया था, मेरे पे गुजर गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद पुलिस जो है कोई एक्शन भी लेगी, पुलिस उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देगी या कैदियों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर करेगी और पुलिस कोई अपने रवैये बदलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आज उसी शरीफ आदमी का दोबारा इंटरव्यू हमारे एक दोस्त हैं आरिफ मलिक साहब वी न्यूज़ से, उन्होंने दोबारा किया है। और जब याद रखिएगा एक स्टोरी बार बार आपके सामने आ रही होती है ना, तो उस बंदे का, उस विक्टिम की कोशिश ये होती है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए, उस आवाज़ के ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो, ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं
वो किसी हद तक आसान हो सके। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली आज वो वीलॉग दोबारा सुनने को मिला है, कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर, और दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बेहतरी की उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मेरे जैसा बंदा अगर अभी तक ऑप्टिमिस्टिक है कि चीज़ें बदलेंगी, हालात बेहतर होंगे, हमारा मुल्क ट्रैक पे वापस आएगा, तो आई एम श्योर कि आप मेरे से तो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, मेरे से तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।